प्रभु से कहना चाहिए मुझे मांगना नहीं आता, आपको जो मन हो सो दे देना, जैसे पालन पोषण करना हो वैसे पालन पोषण करना ना, आप बस आपका याद आपका स्मरण ये न छूटे, ये हमें आते हो। इस संत के पास एक शिष्य गए और कहा 18 वर्ष से आपका दिया हुआ नाम जप रहा हूं, कोई लाभ तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा नाम देंगे, 24 घंटे का हमें समय दो। तुम हमें गुरु मानते हो? बोले तुम्हें हमारी कसम है, अब एक बार भी राम नाम नहीं करना चाहिए, अब कल आना हम दूसरा तुम्हें नाम दे देंगे। जो ही हटे सो अभ्यास में राम राम। अब वो रोने लगे, बोले गुरु जी आपकी कसम तोड़ नहीं सकते लेकिन नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला है 18 साल में ये मिला है कि तुम भगवान का नाम छोड़ नहीं सकते, अब ये तुम्हारा परम कल्याण करेगा, देख लेना। तो हो सकता है हमारे इतने पाप हो कि हम 10-5 वर्ष जपे और हमको कुछ अनुभव में ना हो, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब असत कर्म फल दे के ही रहता है तो सत्कर्म क्यों फल देकर नहीं रहेगा? ये तो भगवान का नाम है, परम आनंद देगा ही। हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तुम नाम जप करना चाहिए। हम कह रहे एक कुत्ता है आपका दरवाजा छोड़कर ना जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तीसरे दिन आप खुद रोटी लेकर देंगे, और अगर वो ना छोड़ के जाए और फिर कोई डंडा मारे आके, तो आप आंख दिखा दो कि तुम्हें पता है हमारे दरवाजे में पड़ा रहता है। आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे और आप उसको भोजन भी देने लगेंगे और आप उसे धीरे धीरे अपना भी मानने लगेंगे। बस हमको प्रभु के दरवाजे पे पड़े रहना है, हमें प्रभु से अड़े रहना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सच्ची मानो। वो जिस दिन बागडोर संभाल लेंगे निहाल कर दे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी समुद्र स्नान करने जाए तो कहा यार तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है, क्या है माया तुम्हारी? भगवान ने कहा समुद्र नहा लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। साथ ही डुबकी मारी, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी सो एक देश में पहुंच गए। अब वहाँ स्वयंवर हो रहा था। अरे सबके अरे भाई इतने दिव्य महात्मा है सुदामा जी, आओ भाई आओ, इनका स्वागत हुआ और लड़की ने इन्हीं के जयमाला डाल दी। अब वहाँ लड़का बच्चा हो गए सुदामा जी के, और वहाँ की प्रथा थी पति को जबरदस्ती पत्नी के साथ जला दिया जाता था बांध के 100 में। और पत्नी गई मर, अब सुदामा जी को 100 के साथ बांध दिया गया। जब शमशान में ले गए और जब जलाने को हुए तो कहा हे श्री कृष्ण रक्षा करो, तो भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और समुद्र से बड़ी लंबी डुबकी मार दी। बोले प्रभु ये वो ब्याह और लड़का और बच्चा, बोले यही तो मेरी माया है, ये सेकंड में हो गया और उनको इतना सब सेकंड में अनुभव हो गया। यही भगवान की विचित्र माया। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए और नाच गाना हो रहा है। देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रही है, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे। आदेश करो कहां तुम्हारा डेरा? हमारे बादशाह है, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्रा देंगे। अरे उनको बताओ कब? उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गई। उन्होंने मानसी गंगा राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया। दिन 1 महीने के बाद ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चल रहा हूँ। श्रीनाथ जी के सामने गए, देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए, आप इसे स्वीकार करो। ये उसने जो हाथ करके प्रणाम करके पद गाया और नाचा, और नाच करके जे भी ऐसे किया ते श्रीनाथ जी अपने रूप में, पर रूप देखा धड़ाम से गिरी मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गए, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। एक बार वीर शिवाजी ने कहा कि अकाल पड़ा तो खजाना खोल करके सबको खूब सेवा की और समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा भगवान कोई भूखा नहीं रहा। इस अकाल में पूरा खजाना खोल करके सबको पवाया। तो कहा एक घन लीजिए और गए, बोले इस पत्थर को मारिए। मारा, पत्थर का टुकड़ा हटा तो नीचे बड़ा मेढक बैठा था। बोले इसको दिया तुमने? बोले नहीं। बोले स्वस्थ है ना? वो देता है। कभी गर्व मत करो कि मैंने किसी को दिया, देनहार कोई और है, देते रहते दिन गए। तो इसलिए नाम जप करो और चिंता मत करो, वही सोई जो राम रचि रखा वही होगा जो होने वाला है, और जो नहीं होने वाला वो होगा नहीं। पर निश्चिंत रहो, मस्त रहो, डरो मत, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो, बढ़िया मस्त रहोगे। सब लोग नाम जप करते रहिए, उठते बैठते चलते फिरते। मंत्र जप हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो राधा वल्लभ श्री हरि, वो भी नहीं तो राधा राधा। खाली मत रहिए, खाली रहना हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। हानि हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। किसी न किसी प्रपंच में माया फंसा लेगी, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी की। तो हमको अगर प्रतिकूलता मिले तो आनंद पूर्वक सहना चाहिए। प्रतिकूलता कौन से नहीं सह सकते? जब आप गलत हो गए और आपको प्रतिकूलता मिलेगी तो आप नहीं सह पाओ, और यदि आप सही हैं और फिर आपको प्रतिकूलता मिले तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और मुस्कुरा कर निकल जाओगे। तो अगर गलत हो तो प्रतिकूलता आपको रौंद देगी, आपके हृदय को रौंद देगी। इसलिए कोई गलत कार्य न होने पाए।
अगर हम किसी को देख कर के सोचते हैं कि अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो किसी को मर के देख के फिर हमारी सोच क्यों नहीं काम करती कि हमको भी मरना है, कुछ साथ नहीं जाना है, इस लोक का तो कुछ जाने वाला है नहीं। हम कह रहे हैं 1 अरब का तुम्हारा मकान हो, लेकिन मरोगे तो ईंट लाद के ले जाओगे क्या? यार ऐसी कमाई करो जो लोग पर लोग सब जगह आनंद दे, वह भगवान का नाम सोच करो तो अच्छी करो, काय पे ईंट पत्थर वाली सोच करो। भगवान की कृपा से जैसे तुम्हारा निर्वाह हो रहा है वैसे कर लो, अच्छे आचरण करो, भगवान का भजन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ईंट पत्थर का लक्ष्य करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का लक्ष्य कर लो तो ये सब व्यवस्था हो जाएगी। चाह भगवान से मिलन की करो तो ये माया अपने आप मिल जाएगी। इसलिए हम कृष्ण के पीछे दौड़े तो माया हमारे पीछे अपने आप लग जाएगी। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर आचरण नहीं संभाल पा रहे। थोड़ी देर भक्ति भी कर ली, थोड़ी देर गंदे आचरण भी कर लिए। तो एक गांव में कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा आदमी था तो मूंज की रस्सी मूंज एक घास होती है जैसे कुश की तरह, और उसको बटा जाता है तो उससे रस्सी बनती है, पानी खींचने की, पशु बांधने की रस्सी। तो वैसे बट रहा था, वैसे बढ़ाता जा रहा था और भैंस का पड़ा इधर खड़ा था, तो हरी हरी मूंज को चबाना शुरू किया। अब वो बटता जाता, वैसे करता जाता, वो चबाता जाता। जब शाम के आया तो केवल हाथे में जो था वो क्या तो पड़ा चबा गया। तो मतलब जीवन भर हम भक्ति भी कर रहे हैं और पापाचरण भी कर रहे हैं, वो अंधा बटे पड़ा चबाए, उसके पास बचता कुछ। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का आज दुख घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। दुख सुख हमारी सोच में है। 2 ब्राह्मण बैठे थे तो एक भगत आया, उसने कहा पंडित जी चलो हमारे यहाँ निमंत्रण। तो दोनों को ले गया, भोजन पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी, बैठ हुआ। एक प्रसन्न मुद्रा में निकल रहा है और एक नाराज मुद्रा में निकल रहा है। तो एक ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले इसलिए प्रसन्न कि आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भोजन भी मिला और 11 रुपया भी मिले, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। दूसरे से पूछा आप प्रसन्न क्यों है, नाराज क्यों है? बोले सोचा था जजमान बढ़िया है, 51 रुपया देगा, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। समझ रहे हो? विचार में स्वागत दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है।